पलक, ओ पलक, बेटा उठ जा। एक मुख खेत देख रहा हूं, तो चाय बना। मैं जला देती हूँ। हाँ, और मैं चाय बना दूँ बापू वास्ते। हेलो, क्या? पता नहीं किसाना जिंदगी में अब किसो दुख रो पहाड़ टूट पड़े है। अब किसी सूचना आई है। बाबा, जिस कंपनी से अपन ने बीज खरीदे थे वो फर्जी निकली और सब किसानों ने मिलकर कंप्लेन करवाई है। और तो और कंपनी वालों के नंबर भी बंद आ रहे हैं। फिर से धोखा। हम बीज पे भरोसा करें या किस्मत पर? बीज का रेट 5,500 रुपए क्विंटल, पिछले साल से दुगना। फसल तो अभी बोई भी नहीं और कर्ज पहले से ही बम की तरह फट रहा है। बाबा, वो मेरी कॉलेज की फीस जमा करवानी थी। तू परेशान मत हो, तू अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रख। चल। गोपाल जी। हाँ जी। कुछ पैसा की जरूरत है। देखो, आजकल हम किस पे भरोसा करें, किस पे विश्वास करें, ये बताओ। हम तो इतनी गरीबी में देख रहे हैं, जितना कुछ आज तक किसानों में कितना नुकसान हो रहा है। क्या हुआ? कल मेरे बैंक से कॉल आया था, जिससे मेरा खाता ही पूरा खाली हो गया था। हाँ? कल। मुझे लगता था कि हम अभी तक मौसम से ही हारते आए। मुझे क्या पता था कि अब मोबाइल भी हमें लूटने लगेंगे। पता नहीं आगे किसानों के साथ क्या होगा। अब तो किसानों का भगवान ही मालिक है। राम राम गोपाल जी, चलता हूं। पता नहीं आज अधिकारी जी ने ऑफिस में ना बुला के घर पे क्यों बुलाया। देखो चले। राम 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 राम। बैठो। अच्छी बात है, किसान अब डिजिटल हो रहे हैं। अब केवाईसी और करवा लो। साहब, केवाईसी तो हो गई, लेकिन बैंक से पैसे गायब हो रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है। साहब, ये वाले कह रहे हैं कि शिकायत कर दो। शिकायत करने के लिए हम जाए कहाँ? बाबा, अब ठगी भी किसानों का हिस्सा हो गई क्या?
अधिकारी जी ने भी बात करके एक तरीके से टाल ही दी है। अब किसके पास जाए, किससे कहें? हाँ वो बेटा, वो जो अरे बाबूजी, क्या जो कहना चाह रहे हो वो मैं समझ गई। आप टेंशन मत लो, वो सब हो जाएगा अपने आप। पर क्या हो जावे? बाबूजी, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप रखी थी और उसका फॉर्म मैंने पहले ही भर दिया और पैसे भी आ गए। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस सरकार ने, चलो तुम बच्चों के लिए तो कुछ सोचा, अब बस सरकार हम किसानों के बारे में भी कुछ सोच लेना बेटा। तो ये जो आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, ये आत्महत्या रुक जाएगी और किसान का भी भला होगा और हम लोगों का भी भला होगा। बाबूजी तो टेंशन मत लो, ऊपर वाला सब सही करेगा। चल बेटा, तेरी बात है, भगवान सब भली करे। बापू, मेरी पढ़ाई काम आई ना? अच्छा बीज और अच्छी फसल। बिल्कुल सही बेटा, अच्छा बीज और अच्छी फसल। हाँ बेटा, घणो ही चोखो देख के तो चोखो लाग रही हरियो भरियो। मेरे ऊपर आड़ा अब की लाज राख लई, वो मौसम ही सोई राखी। मैं आंदे की ना आवन दई अब। हे इंद्रदेव, इस बार हम किसानों की लाज रख लेना बस। किसान देश की रीढ़ होती है, पर रीढ़ ही झुक जाए तो। सारी मेहनत मिनटों में मिट्टी हो गई, मिनटों में मिट्टी हो गई आशा। इंद्रदेव, हम किसानों के ऊपर ही क्यों कहर आता है? क्यों कहर आता है? कभी फसल, कभी बीज, कभी यूरिया, हम क्या कर रहे हैं? अपरी किस्मत ही माड़ी है, अपरे कर्म में वही लिखोड़ो है। इन कर्ज की पोटलियों को रोज रोज पलट कर देखने से क्या होगा? अतरो भी मत सोचो, भगवान बहुत बड़ो है। भगवान से पहले है ना, ये बैंक याद दिलाओ है कि मैं कर्जदार हूं। राम राम सेठ जी। राम राम। सुना है अभी दाम बढ़ा है मार्केट में? किसने बोला? मार्केट में सुन रहा हूँ। आप माल भी तो देखो ना। माल तो बढ़िया है, पर सरकार भाव बढ़ा नहीं है अभी। एमएसपी घोषित नहीं है। एमएसपी घोषित नहीं होना चाहिए। अब बताओ हम किसानों को मिलेगा क्या? आप थोड़ा बहुत हमारे ऊपर भी तो रहम खाओ। हैं? हम जितना पैसा लगाते हैं उतना दाम तो मिलता ही नहीं है हमें। दूसरे 40 दे रहे, मैं आपको 50 दे रहा हूँ, इतना कर को। ठीक है, दो आप। बाबा बहुत परेशान हो रहे हैं। किसानों की समस्या अब पब्लिक में बतानी ही पड़ेगी। ये वीडियो मुझे अपलोड करना ही पड़ेगा। ये तो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मुझे हरिराम की आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए।
हरिराम जी, आपकी लड़की ने पूरे एरिया में मोबाइल पर फेमस कर दिया बिल्कुल। तो मतलब पत्रकार में राम 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 हरिराम जी। राम राम। आप इस वीडियो के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हमें दान नहीं चाहिए, बस हमारी फसल की कीमत तुम सही सही दे दो। हमसे हमारा हक मत काटो। किसान तब तक मजबूत है जब तक वो टूटे नहीं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है हरिराम जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये मांग सरकार तक पहुंचे। ठीक जी, राम राम। तो देखो भैया, ये हरिराम जी का कहना है कि हमें दान नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। ये उस गरीब की किसान की आवाज है जो कर्जे के नीचे दबा हुआ है, कि ऐसे किसानों को उनका हक देना चाहिए। रामलाल, ये क्या हो रहा है? क्या देख रहा हूं मैं सारी चीजें? मेरी सरकार में किसान परेशान नहीं होना चाहिए। सरकार कितनी अच्छी अच्छी किसानों के लिए योजनाएं लेकर आई है, तुम उसको क्यों नहीं लागू करते हो टाइम से? और लागू किए तो लोगों को क्यों नहीं बताते हो? समाचार में, मीडिया में, सब में डालिए, न्यूज दीजिए कि हमारी सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। मैं अन्नदाता के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता गलत। उनको सारी सुविधाएं दो, वो है तो हम है। और ये नाम के बारे में क्या आया है? अगर उसको किसी भी तरह की दिक्कत है, तुरंत वहां जाइए, टीम लेकर के और समाधान कीजिए समस्या का। कुछ नहीं नो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। किसान को जितनी सुविधाएं दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, खेती के बारे में सामान दे सकते हैं, दीजिए। हमारे राज्य में किसान को सारी खुशी मिलनी चाहिए। कितनी मुश्किल से अन्न उगाता है, अन्न तक हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? समझ गया ना? दोबारा मैं नहीं सुनूंगा कभी भी। ठीक है बाबा, देखो इस बार अपनी मेहनत रंग लाई। हाँ बेटा, हम किसान हैं, उम्मीद बोते हैं और डर काटते हैं। किसान चाहे जो भी करे, लेकिन हमेशा उम्मीद बोते हैं और दर काटता